नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आज हम जानेंगे रविवार प्रदोष व्रत की महिमा और कथा। तो शुरू करते हैं आज ये रविवार प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत करने के लिए त्रयोदशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य क्रमों से निवृत्त होकर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन का उपवास करने के बाद सूर्यास्त से पहले स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन स्थल को गंगा जल और गाय के गोबर से लिपकर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप पर 5 रंगों से रंगोली बनानी चाहिए। पूजा करने के लिए कुश के आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूजा की तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व की दिशा और मुख कर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव जी को जल अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा आप शुरू करते हैं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगने जाती। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे सुंदर बालक दिखा। दरअसल वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। उसके पिता को दुश्मनों ने मार दिया और राज्य को अपने अधीन कर धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल कर दिया। बालक को देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर मंदिर गई, जहां उसे सांडिल्य ऋषि मिले। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के माता पिता के मौत के बारे में बताया। इससे ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरी विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत किया, लेकिन उन्हें यह पता न था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार पर गए, तभी वहां कुछ सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखी। राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अशुमति की ओर आकर्षित हुए और कन्या के पिता को जब पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन बदलने लगा। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना तैयार की। इसके बाद राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे मालूम हुआ कि उसे जो कुछ मिला वह प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय ये हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा, उसे किसी भी परेशानी या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होती है ये कथा पूरी। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरी ऐसी कथाएं सुनने के लिए और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।